बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए गौ भक्तों की जय। परम श्रद्धे श्री गौरीशी जी महाराज की जय हो। और यहाँ पंडाल में आए हुए सभी भक्तजन, मातृशक्ति, पितृशक्ति और ऋषिगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपने बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे हैं और आज का जो उद्देश्य है, श्री महाराज आए हैं, इनका उद्देश्य है गौ सेवा। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने मन में एक ऐसा स्थान बनाएं कि हमने एक रोटी गौ को देनी ही देनी है। जब तक आप अपने मन में ये संकल्प सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये कार्य सफल नहीं होगा। आज हमारे देश में गौशालाएं और वृद्ध आश्रम बन रहे हैं। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी नालायकी के कारण है, क्योंकि गौओं तो घर में रखी जाती थी, उनका दूध पिया जाता था और उनको मातृशक्ति ही माना जाता था। देसी गाय जो है हमारे घर में रहती थी, हम बीमार नहीं होते थे। आज विदेशों में हमने देखा भी है और सुना भी है कि कई सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जो गौ माता को एक जैसे हम जप्फी में ले लेते हैं, ऐसे एक $10 तक वहाँ खर्च किए जाते हैं 10 मिनट के लिए जप्फी पाने के गौ को। क्योंकि ये हमारी संस्कृति बताती है कि किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, ये गौ माता को टच करने से, हाथ फेरने से, गौ के गोबर में पैर लपेट लेने से या गौशाला में जाकर सेवा करने से जितना भी गौमूत्र और गौ गोबर लगेगा पैरों को, पाँव को, उतनी ही बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। लेकिन आज गौशालाएं बन गई हैं, क्योंकि हम इतने सामर्थ्य नहीं रहे कि हम गौ को घर में रख सकें या बुजुर्गों को हम घर में सेवा कर सकें। ये जो हमारे मंत्रीगण आते हैं, हम बड़े सौभाग्य से वृद्ध आश्रम बनाते हैं। जब कोई मंत्री जी आके हमारे वृद्ध आश्रम का उद्घाटन करता है या गौशाला का उद्घाटन होता है, हम सभी नीचे बैठ के ताड़ियां मारते हैं। ये ताड़ियां तो ठीक है, लेकिन ये सौभाग्य की बात नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। आज अगर हमें गौशालाएं बनाने की जरूरत पड़ी है, ऋषियों का प्रयास है, जो ये गौ माता की बहुत दुर्गति हो रही है, क्योंकि कलयुग का श्राप भी है। लेकिन श्राप मिलना एक अलग बात है, लेकिन श्राप को संभाल लेना बहुत अच्छी बात है। बहुत से असुर ऐसे हुए हैं जिन्होंने देवताओं की मदद की है और वो अमर हो गए। जैसे राजा बलि की महाराज ने बताया, राजा बलि तो एक असुर थे, एक दैत्य थे, लेकिन वो प्रहलाद के पोते थे। उनमें जो संस्कार थे प्रहलाद जी के थे, इसलिए उन्होंने देवताओं की, भगवान जब कृष्ण जी आए तो उन्होंने अपना सब कुछ बार दिया उनके लिए। रावण था, रावण भी एक दैत्य था, उसमें सिर्फ एक कमी थी कि उसने मात्र शक्ति से पंगा लिया, उसका रिजल्ट उसको भुगतना पड़ा, लेकिन वरना वो विद्वान थे। और एक प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण जी से भीष्म पितामह कहते हैं कि हे माधव, जो महाभारत का युद्ध हुआ क्या वो सही हुआ? तो केशव कहते हैं कि हे पितामह, मेरे से इस निर्णय के बारे में मत पूछिए, क्योंकि युद्ध आपने भी देखा है और आपने भी जो कपट हुए हैं वो सभी में आप सम्मिलित थे, आप मेरे से ये बात क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब आपने युद्ध में भी आप देखते रहे सब कुछ, लेकिन जब आप श्री राम के युग में आए थे, अवतार श्री राम का धारण किया था, तब तो ऐसा कोई पंगा नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने पितामह से यही कहा था कि हे पितामह, जब मैं राम युग में आया था तो लोग सभी धर्मी थे, रावण भी कोई ऐसा अधर्मी नहीं था। उसे एक पाप हुआ, उसका फल उसको मिला, लेकिन वो भी विद्वान था। और जब मैं कृष्ण युग में आया हूँ तो सभी अच्छे भले भी दुर्भाग्यहीन से उनकी बुद्धि मर गई। अब मेरे को ये रूप धारण करना पड़ा और समझाना पड़ा। इसलिए ये युग है कलयुग का, इसमें महात्मा लोग अपना अपना योगदान डाल रहे हैं और सभी प्रयास है। हर हमारे पेहवा के अंदर भी कृष्ण कृपा गौशाला है, वहाँ भी श्री परम श्रद्धे श्री महाराज ज्ञानानंद जी महाराज हैं, उनका भी अथक प्रयास है कि गौओं की बहुत सेवा हो रही है। और आप भी भाग्यशाली हो, यहाँ पंजाब में राजपुरा में श्री महाराज आए हैं, इनके सानिध्य में आप बैठे हो। इनका प्रयास भी यही है कि गौओं की सेवा हो, लेकिन ये मातृशक्ति को एक रोटी हर रोज के लिए निकालनी होगी। हम जब भी भोजन करें एक रोटी हम निकाल लें। और पहले हमारी माताएं ऐसा ही करती थी
क्योंकि जब रोटी बनाना शुरू करते हैं तो एक आटे का पेड़ा पहले औरतें निकाल के अलग से रख लेती थी और सबसे लास्ट में उसे बनाया जाता था। वास्तविकता उसकी ये थी कि वो रोटी पहली है, लेकिन बनती अंतिम लास्ट में थी, ताकि उसको कोई जूठा ना कर दे। वो गौ माता के नाम की रोटी होती थी। लेकिन आज सिस्टम ही चेंज हो गए सारे। लेकिन आपने सभी ने ये संकल्प लेना है कि गौओं की पूजा हो, सेवा हो, गौशाला में आप जाया करें। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अपने जीवन के बहुत सुंदर पल गौशाला में जाएं, वहाँ आपका कल्याण होगा। और आप देखोगे कुछ दिनों में आपको, किसी को अगर कोई 10 बीमारियां भी हैं तो 10 दिन गौशाला जाओ, आपको पता चल जाएगा गौशाला में जाने का। ये ऋषि मुनि जो हैं ये इसीलिए तो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर ऐसी शक्ति है। आपने कहीं फोटो देखी होगी गौ माता की, उसमें 33 कोटि देवी देवता दिखाए गए हैं। उसमें जो कंठस्थ है वहाँ महादेव दिखाए गए हैं। उसका एक अर्थ है कि गौ माता के गले में जो एक नाड़ी है, जो सुखमना नाड़ी है, सब जानवरों से ज्यादा लंबी जो सुखमना नाड़ी है वो गौ माता में है। अगर गौ माता को कोई जहर भी दे दे या कोई पॉइजन खा भी ले गलती से, तो गौ माता की फितरत ये है कि वो जहर दूध में नहीं जाने देती। इसीलिए गौ माता महान है। भगवान कृष्ण ने बचपन से लेकर और अंतिम टाइम तक अपना समय गौ माताओं को दिया और गौओं को बहुत अच्छे से चराया और दूध पिया उनको। भगवान को जब भी कोई बाल सखा, कोई उनके मित्र या कोई उनसे पूछता कि आपका इतना दृढ़ संकल्प और आप में इतनी शक्ति कहाँ से आई, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये गौ माता की कृपा है। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए श्री संत भगवान की जय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री महाराज का, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय यहाँ दिया। और सभी भक्तजनों का जो ये आयोजन करने वाले हैं, धन्य है ये लोग जो अपने कीमती समय छोड़कर संतों को समय देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।